तो सी, so this is the question. So इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेटा क्वेश्चन है. नाउ सी, अभी यहाँ बैलेंस शीट अरेंज नहीं है, ओल्ड बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, सो वी कैन मेक अ बैलेंस शीट आल्सो. ओल्ड बैलेंस शीट हम लोग जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट. क्या बोलते हैं बेटा? मेमोरेंडम बैलेंस शीट. आप फटाफट अरेंज कर देने का रफली कैलकुलेशन करके, दैट इज व्हाट मेमोरेंडम. मेमोरेंडम मींस रफ कैलकुलेशन किया आपने, बराबर है? हाँ. वो देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अपने को भरना है कि नहीं भरना है. सी, following balances appeared in the books of Anmol Limited as on 31st March 2018. एग्जाम में आपको 31st March 2021 whatever day whatever year will be given वो कंसिडर करने का कोई टेंशन नहीं. नाउ सी, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, 80 per share paid up. नाउ शेयर है ₹100 फेस वैल्यू, बट उसमें से पेड अप कितना हुआ बेटा? पेड अप 80. यस और नो? हाँ. अब बेटा कंपनी की पोजीशन खराब है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? ये जो ₹20 इधर बाकी है ना बेटा, 80 पे, तो 20 इज व्हाट? पेंडिंग. ₹20 पेंडिंग, लायबिलिटी हो गया. कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले ₹20 का कॉल करेगी. कॉल, फाइनल कॉल कि भाई शेयर होल्डर्स फटाफट जिसका ₹20 बाकी है पेमेंट कर दो, क्योंकि कंपनी ठीक नहीं है, कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो फटाफट पेमेंट करो. तो ये ₹80 जो पर शेयर पेड अप है ना, उसमें से अभी देखो ₹100 का फेस वैल्यू है, 80 पेड अप है. व्हाट डज इट मीन? 20 बाकी है. कॉल करना पड़ेगा कंपनी को, और ये मेंशन किया रहेगा, डोंट वरी. देखो इधर देखो, एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको, द एग्जिस्टिंग इक्विटी पेड ₹20 per share. दिख रहा है? Can you see it? 20 per share to make their shares fully paid up. That's it. Yes, it is given. चलो आ जाओ. उसके बाद क्या बोल रहा है अपने को? 5,000 10% preference shares of ₹100 each fully paid up. Preference shares है. Then what is given? Debentures 4,000 13% debenture of 100 each. Again 4,000, सिर्फ इधर डिफरेंस 12% debentures. ठीक है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अबव डिबेंचर्स फॉर 1 year. अब ये देखो, जो अबव डिबेंचर्स है, मतलब फर्स्ट वाले का 13% का 50,000 एंड सेकंड का 48,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ऑन अबव डिबेंचर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स है अपना 4 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख, गुडविल है 2 लाख, लैंड 3 लाख, बिल्डिंग 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, एवरीथिंग इज गिवन. इसमें से आपका क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट तो पता है ना. अगर आप रफ बैलेंस शीट बनाओगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड एंड ऑल अदर्स, दैट इज गुडविल, लैंड, एसेट साइड, वो एसेट साइड. ठीक है. कंपनी हैज सफर्ड हेवी लॉसेस इन द पास्ट. अब कंपनी को हेवी लॉसेस हुआ इन द पास्ट, तभी तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. यस और नो? यस. चलो. Hence, the following scheme of reconstruction was agreed by the shareholders and sanctioned by the court and implemented by the company. ठीक है. तो इधर क्या बोल रहा है बेटा? The following scheme of reconstruction was agreed by the shareholders and sanctioned by the court and implemented by the company. Okay. चलो. तो सबसे फर्स्ट एडजस्ट ₹20 का जो कॉल करना है, दिख रहा है ना? ये 80 पेड अप है तो 20 का कॉल. ठीक है. एंड देन एग्रीड टू. उसके बाद देखो, कॉल करने के बाद सी बेटा, अभी ये ₹20 का कॉल हो गया तो फुल्ली पेड अप हो जाएगा. शेयर्स क्या हो जाएगा? फुल्ली पेड अप. यस और नो? फुल्ली पेड अप. हाँ. उसके बाद क्या बोल रहा है? जब शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएगा ना, देन एग्री रिड्यूस कर टू 20 ईच. मतलब वो शेयर जो ₹100 का शेयर है वो 20 पे आके स्टैंड करेगा. मतलब ₹20 का कैपिटल रिडक्शन. यस और नो? यस. अब फेस वैल्यू पूरा 100 था, 100 से 20 पे आ गया, तो ₹80 का तो रिड्यूस हो गया ना, सेक्रीफाइस कर दिया ना. शेयर होल्डर सेक्रीफाइस ₹80, है कि नहीं? बराबर है. 100 का फेस वैल्यू है और उसका फेस वैल्यू 20 पे आके स्टैंड कर रहा है. इट मींस व्हाट? 20 रिड्यूस कर दिया. हाँ. सो ₹80. सिंपल. ओके. हाँ.
यस सर। चलो उसके बाद बी का क्या बोल रहा है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स वेयर रिड्यूस्ड बाय ₹40 ईच। ओके, जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स है वो हाँ रिड्यूस्ड बाय 40। 10% preference share were reduced by ₹40 each. However, face value remain unchanged. याद रखो, ठीक है? हाँ बेटा 10% प्रेफरेंस शेयर्स वे रिड्यूस्ड बाय ₹40 each. अभी प्रेफरेंस शेयर जो है आपका दिख रहा है इधर, प्रेफरेंस हाँ शेयर हाँ बाय 40 each मींस कैपिटल। हाँ। बोलो, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच। वॉइस ब्रेक हो रही है, वेट। हाँ हाँ, सी 10% preference share were reduced by 40 each. बेटा reduced by 40 each means what? हाँ बोलो, this reduced by 40 each means what? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन। बोलो। हाँ, कैपिटल रिडक्शन होगा और ये वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो 10% प्रेफरेंस शेयर वेयर रिड्यूस्ड बाय ₹40 each. बेटा हाँ शेयर रिड्यूस्ड बाय 40 each. प्रेफरेंस शेयर कितना था? इधर देखो ऊपर, प्रेफरेंस शेयर कितना था? 100 का फेस वैल्यू। 5। हाँ 40 से रिड्यूस हो गया, रिड्यूस अच्छा 60। रिड्यूस बाय 40, तो जितना रिड्यूस हुआ है वही कैपिटल रिडक्शन है ना बेटा, समझे कि नहीं? हाँ बोला राइट। टू और बाय में ध्यान देने का। जैसे इधर देखो आप, हाँ इधर ₹2 उधर 2 है। बाय 20 बाय 40 ईच है। हाँ तो कभी भी बाय तो 40 कैपिटल रिडक्शन होगा। बाय आया मतलब वो कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि उतना सेकंड ठीक। हो गया ना बेटा। और ₹2.20 ईच मतलब हाँ पे आ गया, समझा? तो याद रखना 10% प्रेफरेंस शेयर हाँ बाय 40 ईच मतलब 40 का 40 से रिड्यूस हो गया, तो 40 का सेकंड किया ना प्रेफरेंस ने, तो 40 का कैपिटल। हाँ यस और नो? यस। अभी आगे क्या बोलता है? हाउएवर फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज। ओ, नाउ इट इज सेइंग दैट फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू रहेगा वो सेम ही रहेगा। मतलब बैलेंस शीट में आपको फेस वैल्यू कितना 100 ही रहेगा। लेना है, बराबर है? बैलेंस शीट में यू हैव टू टेक हाँ 100, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? 100 फेस वैल्यू। हाँ और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है एंट्री में बताऊंगा, ठीक है? तो बैलेंस शीट में आपको फेस वैल्यू ही लेना है, याद रखो, ठीक है? हाँ उसके बाद क्या बोल रहा है? द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर होल्डर अलॉन्ग विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाज सेटल्ड बाय इशू ऑफ 4014% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। बेटा ये भी सिंपल, क्या बोल रहा है? क्लेम जो है 13% डिबेंचर्स का इंक्लूडिंग विद इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग विद व्हाट? हाँ इंटरेस्ट। दोनों को सेटल कर रहे कैसे? 4014% डिबेंचर ऑफ 100 ईच देके, गॉट इट? हाँ तो ये भी हम लोग एंट्री करेंगे तो देख लेंगे। मतलब सी दिस वन, दिस 13% डिबेंचर एंड दिस 52,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दोनों को सेटल करने के लिए क्या दिया आपने? व्हाट यू हैव गिवन? 4014% डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर्स। हाँ एंट्री पास करेंगे हम लोग। फिर D1 इज व्हाट? द क्लेम ऑफ 12% डिबेंचर होल्डर्स along with outstanding interest, मतलब ये सेकंड वाला 4,012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each along with outstanding interest, इसका कितना है? 48,000। उसको कैसे सेटल किया? हाँ सेटल बाय 4200, 4000। हाँ 4200 12.5%। 12%। मतलब दोनों डिबेंचर होल्डर को सेटल करने के लिए आपने फाइनली डिबेंचर्स ही इशू किया है कि नहीं? हाँ डिबेंचर ही इशू किया है, बस रेट्स डिफरेंट हो गया। जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले 12 हाँ तो इधर 12.5 थोड़ा बढ़ा दिया बस, है कि नहीं? हाँ वो करेंगे एंट्री में। उसके बाद क्या बोल रहा है? द असेट्स वेर रीवैल्यूड एज अंडर। चलो लैंड है 5 लाख, प्रीवियसली इट वाज, हाँ प्रीवियसली लैंड वाज 3 लाख, अभी 5 लाख है, मींस कैपिटल रिडक्शन। हाँ बढ़िया। कैपिटल रिडक्शन क्या होगा बेटा? क्रेडिट, क्रेडिट। बिकॉज प्रीवियसली इट वाज 3 लाख, नाउ इट इज 5 लाख हाँ का बेनिफिट, मतलब 2 लाख का, बराबर है? असेट राइज हो गया तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आ जाएगा। यस और नो? यस सर। नाउ बिल्डिंग, बिल्डिंग 4 लाख, प्रीवियसली इट वाज 2 लाख, सो सॉरी हाँ इधर है
7 lakhs. नहीं हाँ 7 lakhs. Now it is 4 lakhs. So reduced. Yes. हाँ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा. Plant and machinery 2,50,000. Previously it was 4 lakh. तो ये भी reduced. हाँ बराबर है. तो डेबिट कैपिटल रिडक्शन. Computer previously it was 2 lakhs. Now it is 1,20,000. This also reduced. बराबर है. ये भी reduce. Yes. Stock. हाँ It was 3 lakh. Now it is 2,50,000. 2,50,000. Clear? ये भी reduce हो गया. हाँ. Now what is given? Fictitious and intangible assets were written. देखो बेटा. What is हाँ. fictitious and Goodwill will be written off. तो वो तो बेटा if no information is given then also वो भी करना है. we have to do it. Normal. Okay. Now हाँ. क्या बोलते हैं अपने को? See, that's done. Next adjustment done हो गया सब. हाँ. Now you are required to prepare what? You are required to prepare summary of assets and liabilities. Summary of asset and liability. You can see here. Before reconstruction. Summary of assets and liabilities of Anmol Limited before reconstruction. मतलब वो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. बराबर है? हाँ. That is called memorandum. ठीक है? बराबर है? हाँ. और रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट मतलब मेमोरेंडम. जैसा अदर क्वेश्चन में इसके पहले जो भी क्वेश्चंस किया उसमें बैलेंस शीट रहता है ना अपना हॉरिजॉन्टल. बराबर है? सो दैट बैलेंस शीट इज व्हाट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन वाला जो क्वेश्चन में रहता है अपने को. है कि नहीं? यस और नो? ये क्या है? ब्रेक हो रही है. हाँ. प्रिपेयर समरी ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अनमोल लिमिटेड बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. बिफोर रिकंस्ट्रक्शन मतलब समझा बेटा? बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. गॉट इट? क्लियर? बिफोर रिकंस्ट्रक्शन का फंडा क्लियर हुआ? आवाज आ रही है? ओके. मेमोरेंडम. First we have to prepare before reconstruction, that is memorandum balance sheet. After that we have to pass journal entries in the books of Anmol Limited, and then वही normal जो अपना बैलेंस शीट बनाते हो रिकंस्ट्रक्शन के बाद का. पता है ना रिकंस्ट्रक्शन के बाद के बैलेंस शीट में क्या लिखते हो? वर्ड आप बैलेंस शीट. हाँ. जो भी डेट रहेगा एंड रिड्यूस याद रखना. एंड रिड्यूस लिखा मतलब रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद का बैलेंस शीट है. गॉट इट? हाँ. यस सर. चलो ये था अपना क्वेश्चन. नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अ रफली बैलेंस शीट, दैट इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी सिंपल. डायरेक्टली सॉल्यूशन करने के लिए पहला समरी ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अनमोल लिमिटेड बिफोर रिकंस्ट्रक्शन. इट्स लाइक अ नॉर्मल रफ बैलेंस शीट, लाइक मेमोरेंडम बैलेंस शीट. लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस, नॉर्मल बैलेंस शीट. ठीक है. चलो तो ये सिर्फ क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन में जो है वो फटाफट उतारना है इसकी समरी में. तो फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड, यू कैन सी हियर. फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अनमोल. 10,000 इक्विटी शेयर्स, 100 ईच, 80 पर शेयर पेड अप. ये शेयर कैपिटल है. लायबिलिटी साइड में आ जाएगा. प्रेफरेंस शेयर भी अपना लायबिलिटी जाएगा. लायबिलिटी ये भी लायबिलिटी. और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अबाउट डिबेंचर इज आल्सो लायबिलिटी. फिर क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों लायबिलिटी. तो चलो स्टार्ट कर देते हैं. सो वेरी फर्स्ट वन हेडिंग चाहिए तो इधर मैं पुट कर देता हूँ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल. चलो in share capital the very first one 10,000 equity shares of rupees. Equity shares of rupees 100 each. 80 per share paid up. हाँ rupees 80 per share paid up. चलो तो कितना हो रहा है? 10,000. अभी 80 पर शेयर पेड अप है तो 10,000 इंटू 80 दैट इज 8 lakhs. ठीक है. चलो उसके बाद क्या अपना प्रेफरेंस शेयर्स है. तो प्रेफरेंस शेयर का नाम कितना दिया था क्वेश्चन? 5,000. 5,000.
10% preferences of rupees 100 each fully paid up. Yes, 5,000, 10% preference of 100 each. Fully paid up. 5 lakhs. That is what 5 lakhs. Got it? Yes, sir. उसके बाद डिबेंचर्स है, सो डिबेंचर्स का क्या है 4,000. हाँ. 4,000, 4,000 13% debentures of 100 each. 4,000 13% debentures of rupees 100 each. So कितना हो रहा है? 4 lakhs. 4 lakhs. Next, 4,000 12% debentures of rupees 100 each. 12% debentures of rupees 100 each. 4 lakhs. That is also 4 lakhs. Now beta outstanding interest बराबर है? हाँ. दोनों debentures पे. Yes. Interest due on 13% debenture, first one 52,000. debentures, that is 52,000, and Second one is 48,000. 12% debentures. interest due on 12% debentures. That is 48,000. Yes or no? Yes. Interest due on 13% debenture and then interest due on 12% debenture. Then sundry creditors. Sundry creditors 4 lakhs. Sundry creditors, that is 4 lakhs. 2 lakhs. So bank OD 1 lakh. Then bank OD, which is 1 lakh. चलो अभी असेट्स में अपने क्या क्या आइटम्स देख लेते हैं. See, you can see here side. See, goodwill से start होगा. Goodwill, land, building, plant and machinery. Buildings, computer stock चलो, and debtors. it all the items. First one is what? Goodwill. बराबर है बेटा? Goodwill. Goodwill amount 2 is lakhs. goodwill 2 lakhs. Then Next, land 3 lakhs. land is 3 lakhs. Then building 7 lakhs. Building. Building, how much? 7 lakhs, na? Building 7 lakhs. Then plant and Plant and machinery 2 lakhs. 4 lakhs. Sorry. machinery 2 lakhs, na? 4 lakhs. 4 lakhs. Then after plant and machinery, Computer 2 lakhs. 2 lakhs. Then after Stock 3 lakhs. stock is 3 lakhs. Then debtors 1 lakh. Then debtors, which is 1 lakhs. चलो बस हो गया. करते हैं. हाँ. तो बैलेंस शीट मस्ट गेट टैली. सो जरा देख लो लाइबिलिटी साइड का टोटल एक बार फटाफट मारो. कितना आ रहा है? 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 52, 40, 27 lakh. 27 lakhs. So same will be of this side. 27 लाख इधर भी होना चाहिए. हाँ. तो देख लो जरा हो रहा है क्या? नहीं होगा तो बताना. हाँ. 27 लाख हो रहा है. Is it 27 lakh or less? नहीं. Capital reserve आएगा. कितना अमाउंट डिफरेंस कितना है? Sorry, PNL आएगा. कितना डिफरेंस आ रहा है? इसका टोटल कितना है? जरा टोटल करो असेट साइड का.
Get the total of asset side. Balancing figure is 5 lakh. 5 lakhs आ रहा है और नॉर्मल अगर कंपनी को हैवी लॉसेस हुआ है, कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो असेट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बराबर लॉस होगा, फिर पुट करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉसेस. यस और नो? हाँ तो यस एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या होता है? पीएनएल का डेबिट बैलेंस, हाँ पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस. 5 lakh. चलो बैलेंसिंग फिगर दैट इज 5 lakhs ना. हाँ चलो बेटा अपना बैलेंस शीट अरेंज हो गया. अब ये क्वेश्चन से पहले बैलेंस शीट ही होता है ना अपना, है कि नहीं? हाँ बैलेंस शीट अपना समझो ये क्वेश्चन का पार्ट हो प्रिपेयर होगा. नहीं बनाया हमने. बैलेंस शीट आ गया, अब उसके बाद एडजस्टमेंट करके अभी अपने को जर्नल एंट्री पास करना है. गॉट इट? हाँ यस सर. So now journal entries. Journal entries. In books of Anmol Limited. हाँ चाहिए तो अनमोल लिमिटेड इधर टॉप पे ही दिखा देते हैं. अनमोल लिमिटेड. अभी क्या जर्नल एंट्रीज, और यू कैन राइट इन द बुक्स ऑफ अनमोल लिमिटेड जर्नल एंट्रीज like that, like Yes sir. so. चला see first one number, then particulars, number, particulars. अब जर्नल है तो लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड क्रेडिट रुपीस. चलो एंट्री नंबर फर्स्ट, सबसे पहला एंट्री देखो. पहला एंट्री किसका पास करना है? आ जाओ एडजस्टमेंट देखो. एडजस्टमेंट में सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? Equity shareholders. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया. देन इक्विटी, सी एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स पेड ₹20 पर शेयर इन कैश टू मेक देयर शेयर फुल्ली पेड अप. ठीक है, तो भाई इक्विटी फुल्ली पेड अप मतलब जो ₹20 का फाइनल कॉल था वो कॉल कंपनी ने किया, ये लोग ने पैसा दे दिया, खत्म, है कि नहीं? बराबर. तो चलो पहले कॉल करने की एंट्री क्या होती है नॉर्मल? अगर कॉल कर रही है कंपनी फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या फिर आप कॉल भी लिख सकते हो, ओनली कॉल. वैसे तो कुछ दिया नहीं है तो वी कैन राइट कॉल आल्सो, दैट इज कॉल. कॉल अकाउंट डेबिट, कंपनी ने कॉल किया Equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल को फुल्ली पेड अप करने के लिए. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? नंबर ऑफ शेयर 10,000 था ना, 10,000 हाँ into 20. तो कितना हो गया? 2 लाख. 2 lakhs. 2 lakhs. That's it. So this is the first entry. चलो अभी सेकेंड एंट्री में क्या करना बेटा? चलो बेटा कॉल तो कर भाई. कॉल किया किस लिए? ताकि पैसा देना शेयर होल्डर्स. तो चलो पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. यस और नो? Yes sir. To equity share call. टू इक्विटी शेयर Equity share call. 2 lakhs. is 2 lakhs. Got it, बेटा? Yes sir. This is also done. Now first entry done, second entry also done. Now the third entry. चलो थर्ड एंट्री के लिए आ जाओ, देख लेते हैं.
क्या बोल रहा है बेटा इधर, क्या बोल, मेक देयर शेयर फुल्ली पेड अप एंड देन एग्री टू रिड्यूस, reduce them to 20 each fully paid. तो आ जाओ। सो एंट्री पहले दो, पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा बेटा, हाँ, अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओल्ड to इक्विटी, equity share to capital reduction. तो ओल्ड इक्विटी शेयर कितना था, 10,000 शेयर्स था, और पूरा कॉल, हाँ, पूरा 100 100 हो गया। face value में। इट वाज गिवन दैट इज 80 पेड अप, बट 20 तो और कर लिया ना अभी कॉल हमने 20 का, हाँ, तो 100 हो हाँ, गया। तो पुराना जो था 10 lakh. क्या 10 लाख। अब क्या बोल रहा है बेटा, इसको रिड्यूस किया, क्या क्वेश्चन में क्या पड़ता है, रिड्यूस करके कितना, Reduce किया। तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब न्यू जो लाइबिलिटी होगी, सो लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस, तो इक्विटी शेयर कैपिटल Yes. हाँ, न्यू इक्विटी 10,000 into 20. यस 10,000 into 2 lakhs. 20 2 lakhs, ठीक है, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर 2 हाँ, capital reduction. 8 lakhs. इसको बच्चे तो दिखा सकते हो 10,000 into 80, that is 8 lakhs, got it। Yes, sir. चलो now entry number 4, entry number 4, चलो अब नेक्स्ट 10% preference shares reduced by rupees 40 each. 40 each, however the face value remain, Face value remains same. फेस वैल्यू अनचेंज रहेगा, मतलब फेस वैल्यू 100 हाँ. बैलेंस शीट में देखेंगे, तो फिलहाल इधर हाँ. एंट्री रिड्यूस बाय 40 ईच है, रिड्यूस बाय 40 ईच, हाँ. 40 का कैपिटल रिडक्शन हो गया बेटा, यस और नो। हाँ, yes. आ जाओ, एंट्री कैसा पास करना है आपको, सबसे पहले ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करो, हाँ, तो कितना था 10% प्रेफरेंस शेयर, preference share capital. बराबर है 10%, हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट बेटा। चलो yes, sir. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड कितना था बेटा, 5,000 into 100, यस, 5,000 into 100. हाँ, सो 5 lakhs, करेक्ट। yes, sir. हाँ, अब क्या बोल रहा है, न्यू कितना हो गया, न्यू न्यू के लिए क्या बोल रहा है, reduced by 40 तो 5,000 into 40. हाँ अभी देखो डायरेक्टली सुनो, न्यू के लिए इधर क्या दिया है, हाँ, 10% प्रेफरेंस शेयर वे रिड्यूस बाय 40 ईच, तो 40 का तो कैपिटल रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिड्यूस बाय 40 में हाँ, इतना शेयर होल्डर ने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, हाँ, ये तो कैपिटल रिडक्शन हो गया, तो चलो पहले कैपिटल रिडक्शन ही डाल देते, बिकॉज सेक्रीफाइस इज गिवन फर्स्ट, सो टू yes. कैपिटल रिडक्शन Reduction. 5,000 into 40. 1000 into 40 के हिसाब से 2 lakh. just 2 lakhs, हाँ, now balance is how much, 3 lakhs. ये 3 lakhs अपना न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा, राइट, हाँ, क्लियर, सो हाँ. 10% yes, sir. अकाउंट, ठीक है, बराबर है, हाँ, हाँ, में कि इसमें क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू रिमेन सेम 100 ही रहेगा, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं, खाली बैलेंसिंग फिगर याद रखना 3 lakhs है, यही 3 lakhs हम लोग बैलेंस शीट में शो कर देंगे, फेस वैल्यू कितना, बराबर है, फेस वैल्यू हाँ. चेंज बोला था, तो बैलेंस कैसा लिखने का, इसको एक आइडिया बताता हूँ मैं, देखो, सो अभी समझो ये आपका बैलेंस शीट है, तो इधर लिखेगा आप कि 5,000 10% शेयर कैपिटल के अंदर जब भी लिखोगे आप 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज व्हाट बेटा 100 100 each. क्या बोल रहे, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, फेस वैल्यू 100 है तो 100, हाँ, फेस वैल्यू सेम रहेगा 100 ईच। अब क्या बोल रहा था, देखो 40 कैपिटल रिडक्शन 40 हुआ है,
कैपिटल 40 हुआ, हाँ आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हुआ रहेगा फिर 60, हाँ इधर कैपिटल 5,000 into 60. 60 हुआ रहेगा ना, तो पेड अप हाँ रहेगा सिर्फ 60, तो इधर दिखाने का ₹60 पेड अप ठीक है. लाइक दिस, बराबर है। तो फेस हाँ टू रिमेन अनचेंज आया, तो ये चीज याद रखना कि ठीक है. आपका 100 ही रहेगा, बट जो कन्वर्जन हुआ था आपका, बराबर है, तो समझो इधर अगर दिखा देता हूँ ऐसे 5,000 into 60, ठीक है, तो 5,000 Yes sir. ये जो 60 रुपीज का पेडअप है ना, 60 रुपीज का पेडअप इतना ही कन्वर्ट हुआ है ना बेटा, बराबर है। हाँ प्रेफरेंस शेयर yes sir. क्या बोल रहा है कि फेस वैल्यू आपको सेम रखना है, बराबर है, फेस वैल्यू आपको क्या रखना है, सेम। तो फेस वैल्यू Same रखना है. कॉमा करके दिखा देने का कितना पेडअप है, ओनली 60 पेडअप, कितना 60 पेडअप। 60 पेगा. मतलब क्या, कंपनी फ्यूचर में 40 रुपीज का कॉल कर सकती है पैसा लेने के लिए, है कि नहीं। हाँ 60 पेडअप है, yes sir. इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर कंपनी कैन कॉल फॉर ₹40 फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, बराबर है, कॉल कर सकता है, हाँ शेयर होल्डर मनी ले सकता है इन फ्यूचर, हाँ फ्यूचर, ठीक है, बराबर है। तो याद रखना कभी भी ऐसा एडजस्टमेंट आया ना कि हाउएवर फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज, तो ये देखो, ये मैंने ये समझाने के लिए लिखा है इधर, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, और लिख दिया तो फिर भी ठीक है. टेंशन नहीं है। बस वो याद रखना, बैलेंस शीट में याद रखना कि बैलेंस शीट में फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, दिखा रही हूँ. 100 ही रहेगा, कॉमा करके 60 पेड अप, दैट्स इट। दिस इज फॉर हाँ रिमेन क्या, अनचेंज के लिए। unchanged. हाँ तो हो जाएगा 5,000 into 60, पेड अप 60 है हाँ 3 lakhs. तो 3 lakhs, दैट्स इट, बराबर, ओके। हाँ yes sir. तो ये हो गया अपना, आजा, दिस एडजस्टमेंट आल्सो डन। अभी नेक्स्ट प्रेफरेंस भी हो गया बेटा, नाउ द नेक्स्ट वन, हाँ नॉर्मल फॉर्मेट फटाफट बता देता हूं मैं। 13% debentures with outstanding interest by issue of 4,000, 14% debentures of 100 each. राइट, चलो, तो एंट्री नंबर विल बी व्हाट, 4 हो गया ना, 5th रहेगा, हाँ एंट्री नंबर 5th, एंट्री नंबर 5th आ जाओ। अब एंट्री नंबर 5th में सी व्हाट इज गिवन, क्या बोल रहा है बेटा, द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर होल्डर्स along with हाँ outstanding interest was settled by issue of 4,000 14%, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ The claim of 13% debenture holder along with outstanding हाँ interest settled by issue of issue of 4,000 to 14% debenture। 14% debentures of 100 each. चलो कोई बात नहीं, जो 13% डिबेंचर है आ जाओ, सेटल करते पहले इसको, दिस ये हाँ लाइबिलिटी और उसके साथ इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेटल करोगे तो क्या आ जाएगा, डेबिट, ठीक है, डेबिट हो सकता है. हाँ आ जाओ। सो सबसे फर्स्ट 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, फिर इंटरेस्ट भी डेबिट हो जाएगा. यस, 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। चलो कितना था 13% डिबेंचर, 4,000 into 100 ना बेटा, 4,000 into 100, 4 lakhs. 34 lakhs। एंड देन आपका इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ऑन 13% डिबेंचर्स हाँ which is also that also will be debited, that is 52 ना। हाँ 52,000. चलो अब ये दोनों टोटल कितना हुआ, 4,52,000, यस और नो। हाँ यस सर. ये दोनों को सेट ऑफ करने के लिए, ये दोनों को करने के लिए किया है आपने, इशू किया है 14% डिबेंचर्स. तो इनको सेटल करने के लिए कंपनी ने 14% डिबेंचर्स, 4,000 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू किया, ओके। हाँ तो चलो, तो 2 न्यू डिबेंचर्स कितना आया, 2 14% डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर्स
account to 14% debenture account, that is 4 lakhs. 4 lakhs. बेटा आपका जो लाइबिलिटी था वो दोनों मिला के है 452, बट आप सेटल कर रहे हो सिर्फ 4 लाख में, है कि नहीं? कैपिटल रिडक्शन. तो मतलब आपकी कंपनी को एक तरह से देखा जाए तो बेनिफिट ही हो गया ना कि होल्डर ने इतना छोड़ दिया, अपना इतना अमाउंट कर दिया, सेटल ऑफ कर दिया. रिडक्शन. So balance will be what? Capital reduction का balance कितना होगा? Same 52. Yes or no? Yes sir. चल अभी सेम ट्रीटमेंट अपना किसके लिए? 12% debentures. बराबर, के लिए भी सेम ट्रीटमेंट है. आ जाओ. So see इन नेक्स्ट में आपको बोल रहा है बेटा, द क्लेम ऑफ 12% डिबेंचर होल्डर अलोंग विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाज सेटल्ड किया है बाय इशू ऑफ 4200 12.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. ठीक है, 42. Yes sir. So एंट्री नंबर 6. सो आ जाओ. 12% debentures debit. जो ओल्ड लाइबिलिटी है उसको सेट ऑफ करने के लिए डेबिट कर दो पहले. सो 12% इज 4000 into 100. yes or no? is 4 lakh. Then interest on 12% debentures 48,000. इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स इज 4000 इन ये तो डायरेक्ट दिया ना बेटा. Yes sir. 48,000. ठीक है. 2 चलो 12.5% debentures. 12.5% डिबेंचर्स टू 12.5. 4,20,000. अभी कितना बोल रहा है वो? 4200 ना बेटा. 4200 at the rate of 100. So that is 4,20,000. Yes sir. चलो अब ये दोनों लाइबिलिटी 4,48,000 को आपने सेटल किया है 420 में. सो डिफरेंस इज व्हाट? बाकी कैपिटल रिडक्शन. यस. सो 28,000 का आपका हो गया टू कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. क्लियर बेटा? यस सर. चल ये भी डन. नाउ द नेक्स्ट वन. अच्छा, 6th one done. Now 7th. चलो 7th के लिए आ जाओ. See what is given. Assets were revalued. Yes, revalued हुआ है as under. ठीक है. And then land का increase हो गया. मशीनरी, कंप्यूटर एंड स्टॉक. बाकी सब reduce. ले बेनिफिट में कौन सा है? सिर्फ एक ही बेनिफिट है ना, ओनली land. चलो तो डेबिट हो जाएगा. So capital reduction credit and land will be debited. Debited. So land account will be debited. Capital reduction. Asset का डेबिट बैलेंस होता है तो लैंड की वैल्यू डेबिट बढ़ेगा. टू भाई प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन. एसेट की वैल्यू बढ़ी तो कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड 2 lakhs. अकाउंट. हाउ मच? 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. That's it. बाकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो कैपिटल रिडक्शन विल बी डेबिटेड. एसेट्स एक ही साथ कर रहे थे हम लोग, जो भी रिड्यूस हुआ है सब फिक्टिशियस चाहिए तो एक ही साथ कर देते हैं. चलो एंट्री नंबर 8. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड. 2 अब जो अपना लॉसेस है रिड्यूस है एसेट की वैल्यू. चलो फर्स्ट देखो बिल्डिंग है,
यूज हुआ है? फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर कंप्यूटर, फिर स्टॉक। पहले कितना था बिल्डिंग? 7 लाख था, तो 3 लाख का रिडक्शन हुआ। हाँ प्लांट एंड हाँ, मशीनरी भी रिड्यूस हुआ है, 4 लाख था, 2,50,000 हो गया। कंप्यूटर पे भी रिडक्शन है, स्टॉक पे भी हाँ reduction है, और उसके बाद हाँ फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स तो राइट ऑफ करना है, उसके लिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता हाँ है, बराबर? हाँ, यस सर। आ जाओ लाइन बाय लाइन। सबसे पहला टू बिल्डिंग, 3 lakhs। तो डिफरेंस कितना? 3 lakhs। 7 lakhs माइनस 4 लाख, 3 lakhs। हाँ, फिर बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट रिडक्शन किसका है? प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। 1,50,000। हाँ, देन फिर कंप्यूटर कंप्यूटर 80,000। कंप्यूटर दैट इज 80,000। हाँ, फिर स्टॉक देन स्टॉक 50,000। 50,000, ठीक है। देन फिर गुडविल राइट ऑफ होगा 2 lakhs। दैट इज 2 lakhs। हाँ, अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और फिर आपका क्या है? पीएनएल। पीएनएल हाँ एक्यूमुलेटेड लॉस। हाँ, उसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस। पीएनएल का बैलेंस कितना था बेटा अपना? पीएनएल का 5 lakhs था ना? एक सेकंड। हाँ पीएनएल 5 lakhs। ओके, हाँ, तो ये सब को ऐड करके कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। तो जरा कितना आ रहा है टोटल बताओ मेरे को इधर। हाँ, 3 + 1 4 12,80,000। लाख 80, बराबर। 12,80,000, दैट्स इट। यस सर। हाँ ये एंट्री। अब लास्ट एंट्री, 9th एंट्री के लिए अपने को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बराबर है? हाँ वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस आएगा तो ही लास्ट एंट्री आएगी, अदरवाइज लास्ट एंट्री नहीं आएगी, बराबर? हाँ, कैपिटल रिजर्व। चलो तो आ जाओ, चलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हाँ डेबिट क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। so particulars rupees, particular rupees। so इधर का particulars मतलब this is what यूटिलाइजेशन, डेबिट में यूटिलाइज होगा, क्रेडिट में सैक्रिफाइसेस, हाँ सर नो? हाँ, चल यस सर। आ जाओ फटाफट, लेट्स पुट इट। सो कैपिटल रिडक्शन किधर है भाई? इधर देखो, ये क्रेडिट है, इधर भी क्रेडिट है, हाँ, तो ये इक्विटी शेयर बाय कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। के लिए है 2 लाख। तो चलो हाँ, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। 8 lakhs यस सर। और बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs। ओके नेक्स्ट, फिर अपना दैट्स डन। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 13% डिबेंचर। यस, तो 13 बाय 13% डिबेंचर, और इधर भी क्रेडिट है बाय 12% डिबेंचर, ठीक है? हाँ, तो बाय 13% डिबेंचर के लिए कितना अमाउंट था कैपिटल रिडक्शन का? 52,000। एंड बाय 12% डिबेंचर्स के लिए कितना अमाउंट था इसका? 28,000। 28,000। ओके हाँ, फिर बाय लैंड 28,000, बराबर। देन अपना लैंड का, बराबर है, बाय लैंड
2 lakhs 2 lakhs. by land account, Yes, sir. 2 lakhs. Then क्या प्रोडक्शन डेबिट, डेबिट में सात दिखा दो, टू बिल्डिंग Assets. जो भी decrease. टू P&L है कि नहीं? Yes, sir. सो आ जा टू 2 बिल्ड building. 3 lakhs. 3 lakhs. Then 2 to plant and machinery 1,50,000. plant machinery, that is 1,50,000. 2 computer 80,000. Yes, to computer 80,000. 2 stock 50,000. Stock 50,000. Then to goodwill 2 lakhs. 2 lakhs. To P&L 5 lakh. Yes, to profit and loss account, that is 5 lakhs. Done. चलो, now let's tally. देखो आपका, देखो इसमें क्या बोला है मैंने, कैप प्रोडक्शन अकाउंट में या तो क्रेडिट ज्यादा रहेगा या तो दोनों में से टैली हो जाएगा. कैप प्रोडक्शन में कभी डेबिट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस उतना यूटिलाइज करोगे ना, दैट्स इट. तो सेक्रीफाइस तो क्रेडिट होता है, तो जितना सेक्रीफाइस यूटिलाइज करोगे, कम यूटिलाइजेशन हुआ तो आपका बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा, अदरवाइज ठीक है. टैली हो गया दोनों. हो गया. ओके, मतलब इधर 12,80,000. ओके, सो 12,80, 12,80, 12,80, 12,80,000, दैट्स टैलीड. बराबर है, टैली हो गया तो फिर वो एंट्री पास की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को, जो फाइनल एंट्री थी ना बेटा, बराबर है. Yes, sir. और क्योंकि है ही नहीं ना, कैपिटल रिजर्व इज नॉट देयर, तो एंट्री कैसे पास करो, सर नो. ठीक है. Yes, sir. बस सब हो गया. अब खाली वो बैलेंस शीट में क्या बोला मैंने, जब भी आप शेयर कैपिटल बनाओगे नोट्स टू अकाउंट, तो आपको देखो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल का तो नॉर्मल है. इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, इक्विटी शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच. 20 each. 2 lakh आ जाएगा. ये तो शेयर कैपिटल में आप दिखा दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 10,000. अब प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस में खाली ध्यान देना, बिकॉज what is given, see face value remain unchanged. ठीक है, तो आपका रिड्यूस होके 60 आया था, बट क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज. तो प्रेफरेंस शेयर में आपको क्या लिखना है बताया ना मैंने, 5,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच. 100 each. 60 paid up. 1,60 पेड अप, बराबर, रिड्यूस 60 पेड अप, दैट्स इट. बस ये ध्यान देना, ठीक है. वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगा, तो ये चीज नोटेड क्लियर है. Yes, sir. जो कंसोलिडेशन और सब डिवीजन का लास्ट लेक्चर में बताया, वो भी ध्यान देना. कंसोलिडेशन अगर इधर कंसोलिडेशन होता तो ये 60 आता नहीं. हाँ, कंसोलिडेशन का रहता ना, तो ये 60 आता नहीं, बराबर है. तो 100 रहता, Yes, sir. 3 लाख को 100 से डिवाइड कर देते आप, तो 3,000 शेयर हो जाता, बराबर है. बट इधर क्या सब डिवीजन करनी है, याद रखना, इधर फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज बोला है. व्हाट इट मालूम पड़ा. बाकी सब तो नॉर्मल है. बाकी आपको उसके बाद प्रेफरेंस, बराबर है. उसके बाद क्या है, हाँ ये देखो न्यू 14% डिबेंचर है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, बराबर है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया 12% एंड 12.5%. यस. तो दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स टू अकाउंट बना के टोटल मार के अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने अमाउंट डाल देना. गॉट इट. सब तो नॉर्मल है. जिसका इंक्रीज हुआ है, लैंड की वैल्यू हुआ है, तो प्लस कर देना, एप्रिसिएशन हो गया. और जिसका डिक्रीज टैंजिबल एसेट्स, हाँ उधर से माइनस कर देना है. स्टॉक है ना, क्या होता है, इन्वेंट्री. स्टॉक इन्वेंट्री का आइटम है कि नहीं. तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आप दिखाओगे, करंट एसेट में इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का नोट्स टू अकाउंट बनाना, इन्वेंट्री लिखना. इन्वेंट्री में क्या हुआ, 50,000. वो कॉस्ट तो कर पहले. क्लियर. यस सर. ओके, कोई डाउट अभी इसमें? नहीं, समझ में आ. यस, इसका बैलेंस शीट रेडी करना, ये सब हो गया आपका. दिस इज डन.
ओके Yes, sir. टी शर्ट रेडी करना और प्रैक्टिस में जो 11th वाला सम दिया है प्रैक्टिस करना. ओके